आप सभी को नमस्कार सुयश असवाल यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अलका रावत असवाल और हम फिलहाल हैं अभी अपने शहर कोटद्वार उत्तराखंड में। ये बहुत ही रैंडम वीडियो होने वाली है और हमने सोचा कि जो भी हमारे पिछले 3-4 वीडियो हैं उसमें जो भी कमेंट्स हैं, नेगेटिव कमेंट्स बोलो या क्रिटिक्स बोलो, क्योंकि मतलब हमारे ब्लॉग में क्या पता कोई चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लगी हो तो उन्होंने वो चीज़ हमें कमेंट करी है, तो वो चीज़ हम आज इस वीडियो में बोलेंगे उनके कमेंट और क्लैरिफिकेशन देंगे अपनी, है ना। और पहले से कोई कमेंट अभी से ढूंढ के नहीं रखे, रैंडमली जो रैंडम ले रहे हैं। I remember you had purchased an electric cycle same time back. What happened to that? हाँ, पिछले कितने 6 महीने पहले ली थी शायद हमने। मोस्टली अलका ही चलाती है उसे, मैं कम ही चलाता हूँ, इसलिए उसमें ब्लॉग्स इतने दिखते नहीं है। पर जब कभी अलका को कुछ मार्केट से चीज़ लानी होती है तो अलका ही चलाती है उसे। पर अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में देखना तो वो भी दिखा देंगे। पर ये कुछ वैसा था नहीं कमेंट, मैं बोल रहा हूँ वैसा क्वेश्चंस भी है ना, तो चलो क्वेश्चन भी ले लो। पर मैं चाह रहा हूँ कि एक नॉर्मल क्वेश्चन मत लो, इसमें थोड़े जरा हमें मोटिवेट करने के लिए वैसे वाले, हमें समझाने वाले कमेंट वो लो, सिंपल क्वेश्चन मत लो। ये कितना खाली है, टाइम पास करता रहता है, इस एज के लोग जीवन में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं। तो इस चीज़ पे मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे आपने मेरे को बोला कि कितना खाली है, घर में रहता है और घर में वीडियो बनाता है, तो ऑफिस में आप जो काम कर रहे हो या तो आप कुछ इन्वेंशन कर रहे हो तब तो मैं मानता हूँ कि यार कुछ काम कर रहा है कोई इंसान। नॉर्मल ऑफिस में जा रहा है, वही एक्सेल शीट में काम कर रहा है या जिसकी कॉलिंग प्रोसेस है वो कॉल मिला रहा है, कोई लीड ले रहा है और वही काम वो हर दिन करने में लाया, मतलब कोई इनोवेशन नहीं कर रहा है। क्योंकि मेरी नज़रों में ये चीज़ है कि अगर कोई चीज़ इन्वेंट कर रहा है ना कोई इंसान, तो काम उसने किया है। जैसे जिसने बल्ब बनाया, जिसने प्लेन बनाया, जिसने कोई इन्वेंशन किया, या किसी ने कोई एप्लीकेशन बनाई है मोबाइल के लिए जो बहुत ही डिफरेंट है, या किसी किसान ने किसी नए फर्टिलाइजर की खोज कर दी, तो वो बंदा है जो बढ़िया काम कर रहा है, जिसने काम लिटरली किया है। बाकी जितने भी बस वो एक ही काम करने में लगे हैं रोज, तो वो तो बस जिंदगी जी रहे हैं। जो मैं कर रहा हूँ यहाँ घर में बैठ के वो ऑफिस में कर रहे हैं। और देखो मैं घर में बैठ रहा हूँ तो पैसे तो मेरे को भी थोड़े बहुत, चाहे जितने भी आ रहे हैं थोड़े बहुत आ जा रहे हैं मेरे को भी। अब वही आपको भी आ रहे होंगे, 2-2.5 लाख रुपए आपको महीने में आ रहे होंगे, मेरे को थोड़े से पैसे आ रहे हैं महीने में। तो इसलिए जब मैं 2 साल की मैंने नौकरी कर रखी है अपनी कंस्ट्रक्शन फील्ड में, तो मैं उस समय यही सोचता था कि मेरे को इतना अमाउंट पैसा आ रहा है, लेकिन मैं प्रोडक्टिव क्या कर रहा हूँ। वही जाता हूँ मैं साइट पर, वो 4 लेबर को इधर काम बोल दिया, 4 अपने सीनियरों के साथ कुछ बातचीत कर ली हैं, उन्होंने मेरे को सीनियरों ने मुझे इंस्ट्रक्शंस दे दिए और फिर मैं वही काम करने में लगा हूँ। हर दिन वही चल रहा है, कुछ मैं प्रोडक्टिव कर नहीं रहा हूँ। अब लेकिन मैं ऐसा कोई सीमेंट बना दूँ कि उससे वो सालों साल ब्रिज चलेगा, उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तब मैं कोई बढ़िया काम कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं वहाँ ऑफिस में भी वही सेम रूटीन फॉलो कर रहा हूँ ना, तो उससे अच्छा तो भाई अपने घर में ही मेरा जो चीज़ कर रहा हूँ वो बढ़िया है। कम से कम किसी के नीचे घिस तो नहीं रहा हूँ, अपने माँ बाप के साथ ही बैठा हूँ, अपने माँ बाप की ही सुन रहा हूँ जो कर रहा हूँ। किसी के लोग चाहते हैं आप जॉब करो, हाँ चाहते हैं, बिल्कुल मैनेजर की गालियां सुनो, छुट्टी के लिए हाथ फैलाओ। मेरे को नहीं करना वो चीज़। मैं हर अपना महीने एक सैलरी लो, मेरे को अपना बिजनेस करना है और वो फ्यूचर, और उसकी मेरे को कोई जल्दी नहीं है कि नहीं मेरे को अभी करना है। जैसे हर कोई चाहता है ना कि बस इस उम्र में मेरा बिजनेस होना चाहिए, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी गलत बिजनेस से पाँव रखूँ और मैं अपना पैसा डुबाऊँ या अपने पिताजी का पैसा डुबाऊँ। तो बस ये है कि अपना अपना नज़रिया है। और देखो मैं ये चीज़ मानता हूँ, अगर उस इंसान ने मेरे को बोला है कि भाई घर में खाली क्यों बैठा है, मैं उसको भी नहीं बोल रहा कि उसने गलत बोला है, क्योंकि वो खड़ा है, देखो 6 हमारे बीच में, वो वहाँ खड़ा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, हमारे बीच में एक 6 बना है। मैं इसको 6 देख रहा हूँ, वो उसको 9 देख रहा है, तो वो भी अपनी जगह सही है, मैं भी अपनी जगह। मेरी अगर किसी इंसान से दुश्मनी भी हो जाए, मैं उसको कभी ये नहीं बोलूंगा कि भाई तू गलत है, तू सही है अपनी तरीके से, मैं सही हूँ अपनी तरीके से, हमारी थिंकिंग मैच नहीं करती, तो अपने रास्ते जा, मैं अपने रास्ते जाऊँगा, आज के बाद हम कभी बात नहीं करेंगे। मेरी ये थिंकिंग है। मैं ये नहीं बोलता कि ये गलत है, मैं अपना बस हो गया। चलो सॉरी, बहुत लंबा हो गया। होप आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, मतलब मेरी सिंपल सी थिंकिंग है ऐसी। इन किट्टियों को अपने घर में खाना नहीं मिलता, बेचारी अलका को नौकर बना रखा है। इतने लोगों का खाना, साफ सफाई और ऑनलाइन वर्क भी। लव यू अलका, लव यू टू। इस नन्ही सी जान से चिड़िया जैसी लड़की से कितना काम करा रही है। शी इज अ स्ट्रांग वुमन, या कम ऑन, शी कैन डू मल्टीपल वर्क्स एट अ टाइम, कम ऑन यार। पहले भी करते आए हैं काम। सही बात है, इसकी मम्मी ने इसे अच्छा ट्रेन किया है। ट्रेनिंग, वेल डन मम्मी,
मायके में ही मैंने ससुराल वाली ट्रेनिंग ले ली थी, तो भाई इसके भाई बहन जो हैं वो भी इससे काम कराते थे काफ़ी, भाई बहनों ने भी सास का रोल निभाया है घर में क्योंकि ये 5 साल से वर्क फ्रॉम होम करती रही है, तो इसको मतलब ट्रेनिंग पहले से ही मिल गई थी। कि हाउ टू मैनेज ऑफिस ऑफिस भी घर भी, और ये इसका तो नाइट शिफ्ट थी, 5 साल से रात की नौकरी कर रही थी, और फिर सुबह उठ के जितने बजे भी उठती होगी फिर उसके बाद घर का काम करती थी, तो इसलिए जितने बजे भी उठती होगी। अरे तो रात को करोगे तो फिर अगर अभी तो आपकी नाइट शिफ्ट लग गई तो अभी भी तो फिर सुबह लेट ही उठोगे आप। ट्रू। मैं पुराने ख्यालों का हूँ। आपकी अलका शॉर्ट में बैठी रहती है, अभी नहीं शादी हुई है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि व्लॉग सब देखते हैं, घर में जो मर्जी पहनो पर जो सब देख रहे हैं, तो डैश 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 अभी नई शादी हुई है। ठीक है, तो जब पुरानी शादी हो जाएगी तब पहन लूँगी। ये जो ब्लॉग आज का, वैसे सच बताऊं तो ये ब्लॉग जो बन रहा है आज का, ये जो अंकल जी हैं उनके ही कमेंट की वजह से बन रहा है, क्योंकि अलका ने मुझे कल बताया था कि ऐसे अंकल जी ने बोला। मैंने चलो मैंने किसी दिन बनाएंगे, अंकल जी को मैं रिप्लाई ज़रूर देना चाहूँगा, तो आज ये माहौल बन गया तो मैंने चलो आज ही बना लेते हैं वीडियो। तो अंकल जी को मैं बोलना चाहूँगा सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने क्लैरिफिकेशन दी कि मैं पुराने ख्यालात का हूँ, और मैं भी बिल्कुल आपका समर्थन करता हूँ कि मैं भी पुराने ख्यालात का हूँ। मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे देख के लगती है कि यार इतने छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और अगर पहन भी रहा है तो सिचुएशन, जगह, हर चीज़, मतलब कैसा माहौल है उस हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। आप किसी फैमिली फंक्शन में जा रहे हो तो आप वहाँ पे ज़्यादा रिवीलिंग कपड़े नहीं पहन सकते, आपका शरीर तरीके से मतलब ढका होना चाहिए, ये मैं भी बिल्कुल मानता हूँ इस चीज़ में। पर हाँ, ये बात है कि हम ब्लॉग बनाते हैं तो हमारे ब्लॉग आप सब लोग देखते हैं, तो हमें उस चीज़ का एक होना चाहिए कि कपड़े ठीक ठाक पहने होने चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि घर पे तो हम ऐसे ऑल टाइम सज धज के या बिल्कुल ऐसे नहीं रह सकते, घर पे हम कंफर्टेबल रहते हैं, बस वो एक है कि ब्लॉग में दिख जाता है। कभी कभी हो जाता है ऐसा कि शॉर्ट्स पहना होता है, तो उस चीज़ के लिए मैं भी माफ़ी चाहूँगा कि अगर आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो उस चीज़ से, पर यह हर समय नहीं होता, कभी कभी होता है। जैसे अभी हम पार्टी से आ रहे हैं तो सही ढके ढुके कपड़े पहने हम पार्टी में गए थे। अब ऐसा तो नहीं है ना मैं कोटद्वार की गलियों में निकल रही हूँ ऐसे, क्योंकि यहाँ का वो माहौल नहीं है ना कोटद्वार का, अपने घर में पहन सकते हैं। तो इसलिए अंकल जी को बोलना चाहूँगा कि अंकल जी आप बहुत बहुत धन्यवाद। चिल पिल। तो धन्यवाद, आपने ये चीज़ हमें समझाई, और आगे से इस चीज़ का मैं ध्यान रखूँगा, कोशिश करूँगा कि जितना हो सके उतना अगर क्रॉप कर दूँ मैं वो चीज़, अगर बाई चांस मैं मतलब मैंने शूट कर लिया है तो। सो ये लुक तुम पर सूट नहीं कर रहा है, इसलिए काफ़ी टाइम से तुम्हारे व्लॉग नहीं देख रही हूँ, बहुत गंदा मुच्छे वाला लुक है। अरे भाई देखो, अब ठीक कर दिया मैंने, अब प्लीज़ देख लो। अब मैं आज ही कटवा के आया हूँ, देखो बाल भी कटवाया मैंने, क्योंकि पार्टी में जाना था आज, तो इसलिए मैं बाल भी कटवाया, दाढ़ी भी कटवा दी मैंने, और ये मूछें भी कटवा दी मैंने। पूरी नहीं कटवाई लेकिन थोड़ी सी कटवा दी, मूछें थोड़ी वो बुशी वाली हो रही थी ना, बुशी, तो थोड़ी जरा वो मैंने बुशीज को थोड़ा कम करवा दिया, अब थोड़ी जरा नीट एंड क्लीन लग रही है। तो इसलिए ऐसा मत करें प्लीज़ कि इस मूछों की वजह से मेरे आप लोग नहीं देख रहे हैं, अब मैं नॉर्मल हो गया हूँ, तो देख लेना दोबारा। हंसी आती है जलने वालों पे जो जल भून के कमेंट्स करते हैं, असल में ये लोग ज़िंदगी में कभी खुद को कुछ कर नहीं पाए, दूसरों की चीज़ों से जलते हैं। मैनी कांग्रेट्स असवाल फैमिली। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये तो जो कमेंट करते हैं नेगेटिव, उनके लिए था ये जवाब, आपने ये भी ले लिया। ओके, नेक्स्ट है, मुझे नहीं लगता ये घर आपने लिया है, आपके घर आज जो मेहमान आए हैं उन्होंने लिया है। कुछ दिन में, मतलब कुछ दिन तो नहीं, पर हाँ मतलब नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तब गृह प्रवेश होगा, तो उस दिन आप खुद ही देख लेना कि उन्होंने लिया है या मैंने लिया है। क्योंकि कोई भी अभी ऐसा सोचेगा कि यार सुयश कैसे ले सकता है, और जेन्युइन बात है, अभी 1 या 2 महीने में पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी पानी हो जाएगा। जो है सोच रहा है कि यार सुयश नहीं ले सकता, क्योंकि मेरी बीवी का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। Just chill, chill, just chill today, just chill, chill, just chill. सोनिया दिल से मिला ले, सोनिया दिल से मिला ले दिल। Just chill, chill, just chill, just chill, chill, just chill, 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 चिल्ला कजरी सुना, बोल बोल डना डना डना, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। चलो जल्दी लो यार, देख रही हूँ वो भी मेरे साथ डांस करने लग गई। नेक्स्ट है, ऑल फैमिली मेंबर्स आर फ्रॉड, फेंकू।
and show off type looks so unreal. शो ऑफ तो नहीं है भाई Just यार। watch to know properly details and price. देखो मैं प्राइस इसलिए हर समय बताता हूँ किसी भी चीज़ का कि इंसान को बहुत सारे लोग वो जैसे मैं चेयर ले रहा हूँ, मैं घर में कुछ चीज़ लगा रहा हूँ, तो हर किसी को रहता है यार ये इसने लगाई कितने का होगा, क्योंकि मैं अगर किसी का वीडियो देख रहा हूँ ना तो मेरे को ये होता है यार इसने ये चीज़ खरीदी होगी कितने की होगी, तो वो मैं अपने माइंड में रखता हूँ। ये इस चीज़ का शो ऑफ नहीं है, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि ऐसा हमने कोई घर में ऐसी चीज़ लगा दी कि भाई ये तो कोई नॉर्मल इंसान लगा नहीं सकता। ऐसे हमारे घर में आप कुछ भी देख लो, सारी चीज़ नॉर्मल है, बेसिक है, बिल्कुल हर कोई लगा सकता है इंसान। तो इसलिए अगर किसी को ये चीज़ शो ऑफ लग रही है तो अब मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उस वे में मैं कभी बोलता नहीं हूँ। लेकिन अगर आपको लग रहा है तो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, सबका अपना अपना नज़रिया है। नेक्स्ट है हमारे एज यूजुअल प्रशांत बिष्ट। बहुत नौटंकी होती है सच में और वो मेरे को बोलना चाह रहे हैं लैपटॉप है लैपटॉप के आगे काम की एक्टिंग। जब लैपटॉप के आगे फ़ोन ही चलाना है तो चेयर में काम करने की एक्टिंग करनी ही क्यों? तो देखिए, अगर कॉलिंग वाली बात ली जाए तो चाहे वो कहीं भी कोई भी इंसान कहीं भी काम कर रहा हो, चाहे वो घर में वर्क फ्रॉम कर रहा है, चाहे वो ऑफिस में वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहा है, फ़ोन हर जगह चलाता है इंसान। मैं घर में एडिटिंग करता हूँ, व्लॉग बनाता हूँ, मैं भी फ़ोन यूज़ करता हूँ, मैं भी इंस्टा चलाता हूँ। ऐसा नहीं है कि हर समय शूट ही करता रहता हूँ, हर समय एडिट ही करता रहता हूँ। तो वैसे नौकरी वाला भी है भाई, हर समय थोड़ी बिल्कुल काम करते काम ही करते रहेगी, फ़ोन भी चलाएगी बीच बीच में, थोड़ी यार इंसान ही है। इतना लंबा बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी, इसमें कोई ऐसा लॉजिक था नहीं, हर कोई वो है, नॉर्मल सी चीज़ है, फ़ोन तो देखते ही हैं। Okay, सुयश इन गढ़वाली कम्युनिटी गर्ल्स आर टेकिंग एल्यूमिनाई हुआ alimony even she is earning. Case from Delhi, Gadwali girl has taken 80 lakh in alimony. देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई लड़का दहेज ले रहा है तो लड़की को उतना ही पैसा लेना चाहिए उससे। ये मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है। और बाकी अगर काफ़ी लंबा टाइम हो गया शादी को, जैसे 10 साल हो गए, 20 साल हो गए या 15 साल हो गए, उस हिसाब से फिर थोड़ा बहुत ले सकती है लड़की, है ना। क्योंकि अगर इतने साल वो कोई टिक गया है तो फिर तो कोई चीटिंग गंदी वाली की है किसी ना किसी ने, दोनों में से। 1 या 2 साल में जो शादियां टूट जाती हैं वो इसलिए टूटती हैं क्योंकि कंपैटिबिलिटी नहीं होती, साफ सीधी बात है। वरना कोई इतनी जल्दी कोई चीटिंग नहीं करता। नई शादी में कौन चीटिंग कर रहा भाई? 1-2 साल में यही होता है कि इंसान को ये होता है कि भाई ये मेरे बस की नहीं है, इसको मैं नहीं झेल सकता, तब इंसान हटता है एक दूसरे से। तो तब तो उसे नहीं लेनी चाहिए एलिमनी। अगर दहेज लिया है उस लड़के ने तो भाई उतना पैसा उसको दो, जो उसके जेवर जुवर हैं उसको वापस करो और सेपरेट हो जाओ, फिर एलिमनी नहीं लेनी चाहिए। पर अगर 10-12 साल किसी को हो गए साथ में तो भाई फिर तो एलिमनी बनती है, क्योंकि बच्चा भी हो जाता है तब तो बच्चे का भी टेक केयर के लिए पैसे चाहिए थोड़े बहुत, तो तब तो ले सकती है लड़की एलिमनी। तो मेरा ये मानना है, बाकी आपका 6 और मेरा 9। ओके, नेक्स्ट एलिमनी तो राइट है सुयश, लड़की का वो देनी ही पड़ती है, चाहे ज़्यादा हो चाहे कम। और ऐसा कुछ नहीं, पहाड़ी लड़की एलिमनी नहीं मांगती। कभी कोर्ट जाओ, स्पेशली फैमिली कोर्ट जाना, तब पता चल जाएगा आपको एलिमनी क्या होता है। नहीं देखो, वो तो होगा ही, लेकिन मेरे कानों तक अभी कोई ऐसी लड़की नहीं आई है, पहाड़ी लड़की मतलब गढ़वाली लड़की, कि जो डाइवोर्स ले रही हो और उसने एलिमनी लिया अपने हस्बैंड से, फिर चाहे 6-6, 7-7 साल किसी के रिलेशन को भी, मतलब ये शादी को भी हो चुके थे। मैंने नहीं सुना। बाकी अब केस तो कैसे नहीं होंगे भाई, ये दुनिया ऐसी है। क्या हुआ? इतना अच्छा कमेंट है क्या? एक ने बोला जब अलका मलका इससे एलिमनी लेगी तब पता चलेगा। फिर उस पे कमेंट आया, अलका को तो मेडल भी मिलना चाहिए सुयश को सहन करने के लिए। भाई साहब, ऐसा मेरी एक्स तो नहीं है। और उसमें नीचे सुयश के पापा को 3 मेडल मिलने चाहिए। कि 3 लोगों को झेलने के लिए। भाई ये कौन था? ये मैं आपको 3 बार क्लैपिंग देना चाहूंगा। फेक आईडी है ये, फेक आईडी। फेक आईडी है? ये फेक आईडी वाले ही करते हैं ज़्यादातर ये ऐसे कमेंट, क्योंकि असली में तो उनकी असलियत पता चल जाएगी ना। थैंक यू सो मच आज के ब्लॉग में यहाँ तक बने रहने के लिए। तो बस फिलहाल अभी इतने ही आज सवाल लेते हैं हम, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहते। अभी कुछ ही हमने सवाल लिए, जो लेटेस्ट 6-7 ब्लॉग थे उनमें से अलका ने कमेंट लिए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे थे तो, और अगर आप इतना दूर तक आए हैं तो लाइक भी कर देना वीडियो को, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। जय बद्री विशाल, जय सिद्ध बाबा, नागार्जुन देवता की जय, झाली वाली देवी की जय। हंस क्यों रही हो भाई?
आज क्या हो गया, हंसने हंसने वाली क्या बात है इसमें? जब मेरे को हंसी आती फिर हंसी आती आती है, आती है, आती है।